अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। गवर्नर हाउस लाहौर इस वक्त पूरा सरार सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। खुफिया तरीके से कुछ सरगर्मियाँ जारी हैं और इतलात ये हैं कि गवर्नर पंजाब मोहतरम बलीगुर रहमान साहब जल्द ही कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। कोई ऐसा खड़ाक जो हुकूमत पंजाब और इमरान खान साहब के तमाम तर जो सियासी मकासद हैं उसको तह बाला करके रख सकता है। गवर्नर हाउस लाहौर के ज़राए ये बताते हैं कि जनाब गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट के अंदर कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कुछ कानूनी कागजात हैं जो तैयार किए जा रहे हैं। और गवर्नर हाउस के अंदर अगर किसी किस्म के कोई कानूनी कागजात तैयार किए जा रहे हैं तो इसका एक सीधा सीधा मतलब है कि गवर्नर हाउस के अंदर, गवर्नर पंजाब के सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई हुक्मनामा तैयार किया जा रहा है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नर का दफ्तर आखिर कौन से हुक्मनामे की तैयारियां कर रहा है। क्या इस हुक्मनामे का ताल्लुक उसी खदशे से ताल्लुक तो नहीं रखता जिसका इजहार इमरान खान साहब ने चिश्तियाँ और मुल्तान के जलसे में किया था। और अगर ऐसा कोई हुक्मनामा तैयार हो रहा है तो इसके असरात क्या होंगे, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करेंगे क्योंकि ज़रा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक मरतबा फिर पंजाब हुकूमत पर किसी न किसी किस्म का कोई हल्ला बोला जाने वाला है और इसके नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके ओहदे से अलग कर दिया जाएगा और फिर हमजा शहबाज साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। कुछ इस किस्म की कोई खिचड़ी है जो पक रही है और ये जो गवर्नर हाउस में सरगर्मियाँ हैं ये इसी सिमत में इशारा कर रहे हैं कि जो खिचड़ी वो पकाने की कोशिश कर रहे हैं वो तैयार हो गई है। अब उसको दम लग रहा है और अनकरीब ये जो दम उतरेगा तो फिर ये खिचड़ी की जो खुशबू है वो हर तरफ फैल जाएगी। पता चल जाएगा कि गवर्नर साहब कौन सा चंद चढ़ाने की इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ ज़राए का ये कहना है कि जनाब जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली हैं उनके साथ राब्ते हो गए हैं और वो जनाब इस वक्त अपनी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ इस किस्म की भी इंफॉर्मेशन है और मुख्तलिफ अखबारात में इस हवाले से भी खबर शाया हुई है कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं उनसे 6 अरकान असम्बली ने राब्ता किया है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है। और वो ये उन्होंने चौधरी शुजात साहब को इस बात का यकीन दिलाया है कि जनाब अब आप जो हुक्म देंगे उस हुक्म की बजावरी होगी। अब हम जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पे नहीं चलेंगे बल्कि अब हम आपके कहने पे चलेंगे। इसी तरह अता ताड़र साहब ने भी एक खबर ब्रेक की है और उनका ये कहना है कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमत है वो सिर्फ एक वोट की अक्सरियत पर खड़ी है। यानी इसका मतलब ये है कि अता ताड़र साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उनको 2 वोट्स मिल जाएं तो वो परवेज़ इलाही साहब को घर भेजने के लिए तैयार हैं। तो फिर ये सारा जो खड़ाक है ये क्यों किया जा रहा है? फिर तो सीधा साधा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन तैयार होनी चाहिए और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पर मूव होनी चाहिए जिसके बाद अपोजिशन अपने नंबर्स पूरे करे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को घर भेज दे। फिर गवर्नर हाउस को इन्वॉल्व करना और गवर्नर हाउस के अंदर ये सारी सरगर्मियाँ करना, इसका को बात कुछ समझ में नहीं आती। मेरी इतलात ये हैं कि जनाब गवर्नर हाउस के अंदर जो हुक्मनामा तैयार किया जा रहा है वो कुछ इस किस्म का है जिसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा और अगले चंद रोज़ के अंदर ये वाला जो हुक्मनामा है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया जाएगा जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत को साबित करना होगा। और अगर इस दौरान अरकान असम्बली माजरत के साथ चौधरी साहब से कि वो गैर हाज़िर हो जाते हैं तो फिर चौधरी साहब तो बिल्कुल नो वेयर होंगे ना। फिर तो उनको वापस अपना बोरिया बिस्तरा समेट के घर जाना पड़ेगा और वो जो उन्होंने 9 करोड़ रुपए का ताज़ा टेंडर जारी किया था काले तीतर, बटेर, देसी मुर्गे, देसी बकरे खाने का, अब वो ऑर्डर सारे का सारा जो है वो तहस नहस हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा खाबों का ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है। बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर जारी किया गया जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज़ ने जो है वो अपना जो जिसे कहते हैं इंटरेस्ट शो किया। फिर उन कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया गया जिनके ज़िम्मे ये लगाया गया कि इन्होंने 50 किलो काले तीतर का जो है वो गोश्त चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भिजवाना है क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये मानना है कि जनाब अब हमें तो ये तीतर, बटेर, देसी मुर्ग की यखनी शुगनी इस किस्म की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं और ये जो खाबे हैं ये अब वहाँ पर चलाए जाएंगे। खैर ये तो अभी ज़रा चुटकुला मैंने कहा ज़रा सोच दूँ क्योंकि इस किस्म की खबरें चल रही हैं अब मार्केट के अंदर के जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी कोई एक व्याह कड़का दिया है। मुझे इस बात की इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है लेकिन चूँकि ये
सोशल मीडिया पर ही ये बातें चल रही हैं, लेकिन ये खबरों के ज़रिए कुछ इस किस्म का मुझे यकीन हुआ कि ये जो तीतर बटेर, देसी मुर्ग, देसी बकरे खाने हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो उन्होंने जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। खैर, वो जो हुक्मनामा है उसका ताल्लुक चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एतमाद के वोट का है, क्योंकि अगर वो वाली बात दुरुस्त हो कि जनाब 10 बंदे तोड़ेंगे और 10 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, वो कहानी कुछ समझ में नहीं आती। कहानी कुछ इस किस्म की है कि ये हुक्मनामा जारी किया जाएगा, हुक्मनामा जारी करने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, उसके बाद दोबारा यानी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी और वहाँ पर भी दोनों तरफ से वो नंबर्स पूरे नहीं होंगे, रन ऑफ इलेक्शन होगा, कुछ इस किस्म की खिचड़ी है। और इस सूरत हाल के अंदर गवर्नर पंजाब साहब एक नया हुक्मनामा जारी कर देंगे जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि जी मेरी दानिस्त के अंदर अभी तक पंजाब के अंदर किसी को कोई अक्सरियत हासिल नहीं है, ईवान किसी में जो है वहाँ पर कोई मेजॉरिटी नहीं है, लिहाजा इस ईवान को मुअत्तल किया जाता है और पंजाब के अंदर कुछ अरसे के लिए यानी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए गवर्नर राज नाफज किया जाएगा। कुछ इस किस्म का प्लान है जो तैयार किया जा रहा है कि जनाब ये वाला जो म्यूजिकल चेयर वाला सिस्टम है, इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और यहाँ पर एक को गवर्नर राज लगा दिया जाए जिसकी मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट से ले ली जाएगी 2/3 अक्सरियत के साथ, और ताकि वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला ऑप्शन है उसके रास्ते में भी कुछ रुकावट पैदा की जाए। अब यही वजह है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब मुख्तलिफ जलसों के अंदर इस बात का इजहार करते आ रहे हैं कि जनाब मिस्टर एक्स जो है और मिस्टर वाई जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हो गया है, वो लोगों के साथ राब्ते कर रहे हैं ताकि पंजाब में हमारी हुकूमत को घर भेजा जाए। इमरान खान साहब ने ये बात चिश्तिया में भी की, ये बात उन्होंने मुल्तान में भी की और इस किस्म की बात उन्होंने बोल न्यूज़ के साथ अपने इंटरव्यू में भी की। यानी बैक ऑफ द माइंड इस वक्त इमरान खान साहब के पास ये चीज़ चल रही है कि जनाब ये पंजाब हुकूमत हमारे हाथ से ना निकलने पाए, क्योंकि उनका जो फ्यूचर का प्लान है उसके अंदर पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत उनके पास होगी तभी वो अपना जो मुहासरे वाला प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। लिहाजा ये जो गेम है ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। फिर कुछ ज़राए इस किस्म की भी इतला दे रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के ज़रिए चौधरी शुजात हुसैन साहब को एक मरतबा फिर ये पैगाम भिजवाया गया है कि अपने भरा को पूछ लो कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं तो फिर हमें ये इतना ज़्यादा खड़ाक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सिंपली वो जो है इस बात का इजहार करेंगे कि जनाब मैं एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ और मैं अब जो इत्तेहादी हैं वो तब्दील करने जा रहा हूँ। इस किस्म का एक सिंबल से एक्टिविटी होगी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब बतौर चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर वो इस बात पर राज़ी नहीं होते, उनका साहबजादे इस बात पर राज़ी नहीं होते, तो फिर एक नया सिलसिले का आगाज़ होगा, यानी वही सिलसिला जिसका मैंने आपकी तरफ जिक्र किया। और इसका इशारा खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब ने भी एक अपना जो मीडिया टॉक थी उसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा जनाब पंजाब हुकूमत में तब्दीली के लिए फार्मूला तय हो गया है और ये ज़रूरी नहीं कि इस मरतबा चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का ही हो। फिर उनसे जब पूछा गया कि जनाब अगर इनके अलावा कोई और कैंडिडेट हो सकता है तो वो कौन हो सकता है, तो उन्होंने कहा जनाब मेरे की खामी है, मैं भी कैंडिडेट हो सकता हूँ, मेरी भी क्वालिफिकेशन पूरी है, मैं रुकने असम्बली भी हूँ। ये वो अपना उनका एक ख़ास अंदाज़ है हसन मुर्तज़ा साहब का, उन्होंने अपने अंदाज के अंदर ये बात कर दी। लेकिन उन्होंने ये इशारा ज़रूर दिया कि फार्मूला भी तय हो गया है और ज़रूरी नहीं कि इस मरतबा चीफ मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम लीग नून का हो। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि जनाब चीफ मिनिस्टर किसी और जमात का भी हो सकता है, वो पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, वो काफ लीग का भी हो सकता है, वो नून लीग का भी हो सकता है, किसी भी तरफ ये वाली सिचुएशन है ये टिल्ट कर सकती है। डेवलपमेंट इसमें ये हुई है कि कुछ दिन पहले मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इन दोनों की भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान साहब को इन दोनों हजरात की तरफ से मशवरा दिया गया है कि जनाब आप अपने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं इन ताल्लुकात को बेहतर करें और ये ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो हर वक्त आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गोलाबारी करते रहते हैं इस गोलाबारी को आप कम करें, क्योंकि ये गोलाबारी आपके लिए नुकसानदेह होगी। ये मशवरा दे के वो बाहर निकले। इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे के अंदर जो बम है वो फोड़ दिया, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और उसके बाद फिर ये जो मामला है वो ख़राब हो गया। और उसके बाद जब ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात हुई तो आज इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने दी न्यूज़ के अंदर उनकी एक स्टोरी शाया हुई है जिसमें उन्होंने
काफ लीग के कुछ सीनियर क़यादत के हवाले से उनका ये कहना है कि जनाब ये जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि कोई मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई पंजाब के अंदर मुतहरक हुआ है, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इस किस्म के कोई शवाहद नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स जो है वो मुतहरक हुए हो। असल में बात ये है कि PTI के अंदर कुछ 4 का टोला है। ये लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इमरान खान साहब के कान भरते रहते हैं, उनसे गोलाबारी करवाते हैं, और इमरान खान साहब उन तमाम लोगों पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। क्योंकि जब हमारे साथ बात होती है तो इमरान खान साहब उस वक्त आमादगी ज़ाहिर कर देते हैं कि अच्छा मैं सीज़ फायर कर देता हूँ, मेरी तरफ से अब कोई बयान नहीं आएगा। लेकिन उस मुलाकात के बाद जब वो 4 का टोला दोबारा इमरान खान साहब के साथ राब्ते में आता है तो वो एक नए सिलसिले में इमरान खान साहब के कान भरना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है। और काफ लीग वाले इस मामले पर बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि उनके अपने ताल्लुकात हैं। इसका तो सीधा सीधा सबूत हमें उस दिन मिला ना जब इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे में खिताब किया, और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब जामिया अशरफिया के अंदर खिताब किया ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने पुल बांध दिए तारीफ़ों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। उन्होंने तमाम तर खिदमात उन्होंने गिनवाई कि जनाब फ़लाँ वक्त के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये फरीज़ा अंजाम दिया, फ़लाँ वक्त के अंदर ये वाला फरीज़ा अंजाम दिया। तो उनका ये भी कहना था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जब जब कोई सियासी मसला पैदा होता है तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो इस मसले के हल के लिए बिल्कुल सामने आते हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च था उसकी उन्होंने मिसाल दी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो लॉन्ग मार्च था उसकी उन्होंने मिसाल दी। यानी उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से जो बयान दिया गया था उससे उन्होंने डिस्टेंस इख्तियार किया। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली रखी हुई है। अब ये जो पैगाम दिया उन्होंने इमरान खान साहब को, ये पैगाम भी इसी बात की तरफ इशारा है ना कि जनाब आप अगर चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, ये 10 सीटें आपके साथ रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख नहीं करना। अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख किया तो फिर हम अपना रुख बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। और अगर आप नोट करें तो जब से इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गोलाबारी में इजाफा हुआ है, चौधरी परवेज़ इलाही हों या चौधरी मुन्नस इलाही साहब हों, दोनों की तरफ से शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो तनकीद वो करते आ रहे हैं, उस तनकीद की शिद्दत के अंदर कमी आती चली जा रही है। बल्कि दोनों बहुत सारे मामलात के अंदर अब खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर किसी किस्म का वो जो अपना इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहे। मतलब ये इस किस्म का जेस्चर दे रहे हैं, यार जो करदा नु करन दो, इस किस्म का वो जेस्चर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी उनके ज़हन के अंदर ये बात मौजूद है किसी न किसी जगह पर कि कल को अगर हमें वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़े तो हमारे पास कुछ जवाज़ हों और वो जवाज़ हम पेश कर सकेंगे। जनाब आपको कहा था ये वाले काम ना करें, आपको कहा था ये वाले काम ना करें, आपको कहा था ये वाले काम ना करें, लेकिन आप हैं कि ये सारे के सारे काम करते चले आ रहे हैं और इस बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो 2 प्लान चल रहे हैं, एक इन हाउस चेंज के हवाले से विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी एंड अलाइज, और दूसरा जो ऑप्शन है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुन्नस इलाही साहब दोनों इमरान खान साहब के साथ अपने आप को अलाइन रखते हैं, तो फिर वो जो हुक्मनामा है जो गवर्नर हाउस के अंदर तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें, वहीं पर ये जो गेम है ये टर्न होना शुरू होगी। क्योंकि बज़ाहिर इस किस्म के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि इस जो मौजूदा हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको इस बात का इदराक हो गया है कि पंजाब को इमरान खान के हाथ में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर पंजाब इमरान खान साहब के हाथ में रहा तो वो जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं पंजाब के अंदर, जिसका वो इशारा दे चुके हैं कि मैं जब चाहूँ ये इस्लामाबाद को मैं बंद कर दूँ, अगर वो उस तरफ आगे बढ़ जाते हैं तो फिर इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा महदूद हो जाएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब की इस पॉलिटिकल मूवमेंट को अगर किसी न किसी जगह पर रोकना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर, हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब के असर व रसूख को ख़त्म किया जाए। और ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जो मैंने 2 ऑप्शंस बताई, या तो परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब वाली पार्टी से
اٹھ کر آ جائیں مسلم لیگ نون کی طرف، یا پھر یہاں پر کچھ اس طرح کی تبدیلی آئے جس کے اندر چودھری پرویز علیہ السلام صاحب سے کہا جائے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو، اور اس کے بعد پھر کوئی گورنر راج کی صورت نظر آئے، کیونکہ یہ بھی ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور اسی آئینی طریقہ کار پر چلتے ہوئے جب یہاں پر گورنر رول لگے گا تو عمران خان صاحب کے اوپر تھوڑا سا پریشر آ جائے گا، اور وہ اس پریشر کے نتیجے میں وہ جو سیج آف اسلام آباد کا جو پروجیکٹ ان کے ذہن میں ہے وہ شاید اس پروجیکٹ کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ نہ کر سکے، کیونکہ اسی صورت کے اندر ان کو روکا جا سکتا ہے اٹک کے پل کے اوپر، جس طریقے سے ماضی میں روکا گیا، اور اسی طریقے سے پنجاب کے اندر روکا جا سکتا ہے جیسے 25 مئی کو روکا گیا۔ لہٰذا وہ جو عمران خان صاحب کے ذہن کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں جو کریٹ کی جا رہی ہیں، یہ کریٹ کی جانی چاہیے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے واقعتاً اسلام آباد کا محاصرہ کر لیا تو پھر یہ ایک دنیا کو یہ کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے، اور اس کے لیے اب سیریس اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔